निकालेंगे रोमियो 5 और उसको अच्छे से पढ़ेंगे। क्योंकि जब हम निर्मली ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरने का यह तो दुर्बल है, परंतु वह हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे। तो मेरे प्रियो, हम ध्यान से देखें, जब यीशु मसीह आपके जीवन में नहीं था तब आप क्या थे और आज क्या है, और आने वाले दिनों में क्या कुछ होंगे हम जानते नहीं, पर इतना जानते हैं जैसा हमारा डैडी है वैसे होंगे, जैसा हमारा बाप है वैसे हम होंगे। उनकी पहली पत्री 3 अध्याय में लिखा हुआ है, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी, और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ हम क्या कुछ होंगे, पर वहां लिखने वाला क्या नाम इतना जानते हैं जैसा हमारा बाप होगा वैसा हम होंगे। और जो इस बात पर भरोसा रखता है वो अपने आप को वैसा ही हर दिन तैयार करता है। अब क्या आप तैयार कर रहे हैं अपने आप को वैसे ही जैसा यीशु हमारा है। यीशु मसीह कैसा पवित्र है, अति पवित्र है। वो धमकी देने पर भी कभी धमकी देता, गाली पर ले गाली पलटा लेता, अगर वो पलटा लेता तो एक भी जमीन पर बचता। चेले पता एक बार यीशु मसीह किसी गांव में जा रहे थे, वहां के गांव वाले नाराज हो गए, मेरे गांव में तुम लोगों को किसी को नहीं आना है। चेले नाराज हो गए, प्रभु आज्ञा दे स्वर्ग से आग गिराओ। प्रभु कहने लगे, तुम कौन सी आत्मा को, कैसी आत्मा को हम लोगों को नाश करने बचाने हैं। यीशु मसीह अब सोचो सही, यीशु चाहता अगर कहे था आग गिरा दो तो आग गिर जाती, गांव में कोई बचता, लेकिन प्रभु का नहीं, हम पापियों को मारने नहीं बचाने। उन्होंने गांव छोड़ दिया, मिट्टी पैर गिरा दी, मैं जा रहा हूं यहां से, तुम्हारे गांव में छोड़कर तुम्हारे गांव में नहीं जाऊंगा। पर अपने चेलों को उन्होंने बताया, तो क्या बताया, पहले लिखा हुआ है आने वाले दिनों में इस नगर की सदोम अमोरा के समान ये नगर होगा, और ना जाना भी बीच में क्या पता फिर कोई वचन पहुंचाएगा, वहां से कोई निकल आए दो चार। अब जानते हो एक एक आप कीमती लोग खुदा के लिए, मान लो उस गांव वालों ने अंदर भेज दिया, अपने गांव नहीं आने दिया, लेकिन अब इतने साल बाद या प्रभु के ठीक उठाए जाने के बाद क्या पता वहां दो चार आत्मा बच गई, इसलिए प्रभु ने उनको ऊपर आग गिरने नहीं दी। एक जगह यीशु मसीह कह रहे हैं, अगर सदोम अमोरा में इतना पाप बढ़ गया था प्रभु, अगर वहां भी प्रचार करने का मौका मिलता तो वहां भी कुछ बचाई जाते, लेकिन खुदावंद ने मौका ही नहीं दिया। आग गिराई, फिर यूथ को निकाला और आग गिराई धड़ाधड़। तो आज तो सबको मौका खुदा दे रहा है, क्यों दे रहा है, देर क्यों दे रही है? तुम लोग कहते बुरे काम करने वाले प्रभु आगे बढ़ रहे हैं, लोग क्यों बढ़ रहे हैं? खुदा उन्हें चाह रहा है ये भी नहीं कर रहा है। आपको घर में लोग सता रहे हैं, विश्वास नहीं करते, खुदा चाहता है ये भी नहीं कर रहा है, इसलिए उनको बदलने के लिए आप प्रार्थना करो। सबसे पहले हम बदलें, जब आप बदलेंगे तभी तुम्हारे परिवार वाले आएंगे, नहीं तो वो नहीं आ सकते। देखो दो ही चीजों से इंसान कलसिया आ सकता है, मेरी तरफ ध्यान से, या तो आपके जीवन बदलने से आपका जीवन को देखेगा, इस वजह से कलसिया आएगा, या तुम्हारे द्वारा गिफ्ट बड़ी बड़ी काम तब देख सकता है। दो ही ऑप्शन है, या तो गिफ्ट द्वारा लोग विश्वास करते हैं इस मसीह पर, या तुम्हारा जीवन पहले कैसा था आज आप कैसे बनेंगे इसको देखकर वो आते हैं। बताइए आप कितना जरूरी है हमारा जीवन बदलना, इसलिए बहुत जरूरी है। हम क्या थे, मैं अपनी लाइफ बता रहा हूं, मेरी लाइफ बहुत खराब थी, नशा बेचना, ठट्टा मजाक हम भी करते बेचारे में फंसे हुए थे। बताइए आत्माएं जब यीशु मसीह आ जाते तब भी पीछा करती हैं। अंकुर का भाई सुनो, पैसा तो बहुत था, धनी बाप का बेटा था, बिजनेस बहुत था, लेकिन जीवन बेकार था। भांग धतूरा लड़कीबाजी सब करते थे वो, लेकिन पता कितनी मेहनत करी उनसे पूछो। तो अगर आज आप मेहनत नहीं कर रहे, प्रभु प्रार्थना नहीं कर रहे, आप खतरे में हैं। आपकी 10 मिनट की प्रार्थना आपको बचा नहीं सकती। आगे बढ़ो,
आपका जीवन वचन हर दिन पढ़ोगे पता लगेगा मेरा जीवन कैसा है। फिर प्रार्थना करो। गंदे विचार भी किसी के अंदर आते हैं तो काम करता है इनसे भी बाहर जा। बताइए आप उनकी गवाही है। पहले मैं लड़कीबाजी करता था, बहुत प्रार्थना करी, प्रभु मेरा कब छुटकारा करेगा सबका। लेकिन अब सुनिए ध्यान से, वो कहते थे कलीसिया मेरे द्वारा सब ठीक होने चक्का ही पा रही है, पर मेरे ऊपर अटैक होना बंद होते नहीं थे। 8-8 घंटे प्रार्थना करता था, फिर भी मुझे उम्मीद नहीं थी मेरा गलत चीज सुधार हो जाएगा, पागल हो जाते थे। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। हार क्यों नहीं मानी? याकूब 1 और उसका 25 इकाई पढ़ने दी थी। हार नहीं मानोगे आप तो आप उन सब चीजों से बाहर आ जाओगे जो आपको रोक रही है। याकूब 1 उसका 25। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने काम में इसीलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसे ही काम करता है। बस ये जो लॉ है आप देख रहे हो, ये जितने नियम है, ये जितने वचन आपको मिल रहे हैं हर दिन बाइबल आपके हाथ में, इसमें एक वचन तय हुआ है। इन वचनों को लगातार सुनते रहोगे, सुनते रहोगे, सुनते रहोगे, सुनते रहोगे। मानता हूं आपकी भूख गलत है, आपको सुनने के बाद याद नहीं रहता। कुछ मैंने ऐसे भी सुनने के बाद याद नहीं रहता, हो सकता है याद आपको न रहता। फिर भी आपको क्या करना है? जहां वचन सुनाया जाता है वहां जाना है। मोबाइल में भी वचन ही सुनना है। घर में कोई चीज ऐसी मत सुनो जो आपको दिमाग को खराब करे। उन्हीं वचन को सुनना है, उन्हीं व्यवस्था को, ये सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान लगाना है। और यहाँ लिखा हुआ जो सिद्ध व्यवस्था पर स्वतंत्रता की, ये देखते हो कैसी है ये व्यवस्था, ये वचन फ्री करता है, स्वतंत्र करता है। यीशु मसीह क्या कहता? तुम सत्य जानो, सत्य में स्वतंत्र करेगा। और यीशु मसीह कौन है? सत्य। यीशु मसीह कौन है? वचन। ये वचन यीशु तो है, इसलिए इस पर जो ध्यान करता रहता है, देखिए एक बार नहीं, दिन भर में 2-3 बार। अभी मेरे पास एक कल परसों में दवाई सुना था। एक माँ और बाप थे, उनका लड़का बहुत बिगड़ा हुआ था। 16 साल बाद, कितने साल बाद? अमेरिका के भाई एक फास्टर यहां से गई अमेरिका मीटिंग लेने, और 16 साल तक वो लड़का बदला नहीं। उसके गलत काम थे, उसके माँ बाप 16 साल तक प्रार्थना करते ही रहे, कलीसिया में जाते ही रहे। बताओ, जब उन्हें हार नहीं मानी 16 साल बाद, जैसे यूट्यूब पर किसी बहन ने उसके बच्चे के पास मैसेज भेजा, कर बच्चे इसके वचन सुन ले, और न जाने उसने सुन लिया और वो फास्टर प्रचार करते थे यूट्यूब पे, और वचन सुना। और वो फास्टर का वचन जब सुना, उसके अंदर एक लालसा आई, इन फास्टरों से मैं मिलूं। लेकिन वो कहाँ है? अमेरिका में। ये फास्टर कहाँ है? दिल्ली में। दिल्ली फास्टर थे वो। अब सुनिए ध्यान से, खुदा जब आप लालसा करते हो ना, कहीं न कहीं आपको लोगों से मिलवा देता है। वो पावर पर खुदा है। तो इनकी मीटिंग अमेरिका में कोई रखी गई। कुछ दिन बाद जब उसने वचन ये सुना और उसे पता लगा कि दिल्ली तो जा नहीं सकते, मेरे पास किराया नहीं, आपके पास, पर वो फास्टर अमेरिका में आ रहे हैं इस जगह, तो बालक को चलकर उस मीटिंग में शामिल हुआ। जब वहां फास्टर वचन दे रहे थे, वो बच्चा फूट फूट कर रो रहा था, उसके माँ बाप अलग फूट फूट रो रहे थे। जब वो फास्टर वहां से निकले, माँ बाप गले मिले, वो बच्चा गला मिला, तब उसने अपनी गवाही बताई, 16 साल बाद मेरे माँ बाप की प्रार्थना सुनी गई है। बताइए कोई हद होती है? 16 साल तक कोई माँ इस तरह कर सकती बच्चे का? पर उसने इंतजार किया, मेरा बच्चा आएगा तो आएगा। अगर आप इंतजार करो मेरा पति कलीसिया में आएगा तो आएगा, निश्चय आएगा। और आपकी प्रार्थना में पावर होना चाहिए, आपके खुदा से लगन होना चाहिए। उनके माँ बाप की इसकी लगन थी। मीटिंग अमेरिका कलीसिया में लोग चुने हुए जाते रहे, पर बच्चा हमारा गिरनी था, बहुत गलत था। ये फास्टर जी गवाही सुना रहे थे। तो मेरे प्रियो, आपको देखो, एक दिन तो सबको जाना है, इसे छोड़ना है। अंत तक खुदा के साथ वफादारी से लगे रहना। ना जाने कितने लोग आप पे रहेंगे, कितने लोग और निकाल ले। अगर हम वफादारी से लगे रहते हैं तो खुदा हम तरस खाता है और हमारे रिश्तेदारों को जो भटक रहे हैं उनको निकालता है। उसके लिए देखो, तुम्हारे रिश्तेदार ना निकाले तो दूसरों निकालेगा। पर अगर खुदा के साथ आप वफादारी चलते हो, प्यार प्रेम रखते हो, लोगों से सहते हो, तो खुदा तरस खाता है उन लोगों पर जो आज खतरे में। आप खतरे से बाहर आ गए, ठीक है, लेकिन आपके मेहमान, आपके रिश्तेदार, आपका पति, आपका बेटा या बेटी जो विश्वास निकल से नहीं आता, क्या वो खतरे नहीं? अगर यीशु भी कल आ जाए
तो क्या होगा? वो तो गई काम सब। लेकिन आज यीशु मसीह आने के बाद भी जो ठीक नहीं चल रहा है वो भी खतरे में, इसलिए रुपया नहीं बचा पाएगा, तुम्हारा पैसा नहीं बचा पाएगा, तुम्हारा झूठ छोड़ दो। सही बात है, वो भी बहन गवाही दी। सच बोलो, तुम्हारा पति पैसा दे ना दे, तुम बोले वाले बोलो, बोले वाला तुम नहीं, हम नहीं, खुदा बनाता है। जो यीशु वचन आपके अंदर चाह रहा है, बोले वाला वो बनाता है, कोई मनुष्य नहीं। हकीकत है, मेरी जरूरत है, कलिसिया की जरूरत है, आप नहीं, हम नहीं, वो पूरा करता है। ये बालक यहाँ बैठा हुआ है, ये कलिसिया संभाल रहा है, जो ये पास्टर है, इसे कौन संभाल रहा है? वो संभाल रहा है। इनके माँ बाप कोई एक रुपए हेल्प नहीं करते हैं, ना इनका बाप कभी काम करने जाते हैं, खेती थोड़ी सी है, लेकिन कौन चला रहा है? वो चला रहा है। लेकिन धर्म वो है कि खुदा का भय मानता है, परिश्रम करता है, अपने परिवार को पालता है। पता है जो आपको फैमिली दी गई है, अगर आप फैमिली ठीक से नहीं चला रहे, उसका भी हिसाब दिया जाएगा। अगर आपका पति ठीक नहीं चल रहा, वो भी खुदा के हाथ से बचेगा नहीं, तो उसका लेखा दिया जाएगा। तो बेहतर ये है आप रो के प्रार्थना करके अपने पति को भी निकालो, अपने बच्चों को निकालो, और कल से आप कुछ भी हो रहा है एक दूसरे की प्रार्थना करो। कल से आप मत बदलो, खुद बदल जाओ। कहाँ बदलोगे कलिसिया? क्योंकि आज कलिसिया कब बदलेगी? जब आप हम सब बदलेंगे। हमारे तुम्हारे ऊपर कलिसिया डिपेंड है। कलिसिया क्या है? हम सब भिन्न अंग हैं, हमें एक दूसरे की सहना है, एक दूसरे की प्रार्थना करनी है, यही खुदा चाहता है। अब अपने शरीर में देखो, ये भिन्न उंगली है, एक उंगली में दर्द होता है, पूरा शरीर दिक्कत में आता है। जब ये उंगली चंगी होता है, पूरा शरीर आनंद बनाता है। कैसे कलिसिया में ऐसे होना चाहिए। कोई बहन दुखी है, उसके साथ सब दुखी हो, प्रार्थना करो, जब वो चंगी हो जाए सब आनंद बनाओ, तब खुदा की आंख बरसेगी, फलवंत करेगी, और तुम्हारे सबके फल बने रहेंगे, जिसके प्रभु ने बुलाया है। और वो बुलाहट कल से अब पूरी हो जाएगी। फिर यीशु मसीह आगे में क्या देर लगाएगा? आएगा, हम सब बोले देर क्यों लग रही है? देर हमारे अंदर कमियां इसलिए देर लग रही है उसे आने में। वो नहीं चाहता हमें से कोई नाश हो, वो नहीं चाहता है। टिमटिमाती पत्ती को क्या बुझाना चाहता है? नहीं बुझाना चाहता है। जो टिमटिमा रही, मान लो जो बुझने जा रही है, उसमें तेल नहीं पड़ेगा तो क्या होगा बताना? लेकिन वो तेल उन कपियों में भी डालना चाहता है जो टिमटिमा रही है। इसलिए टिमटिमाती जो कमजोर है, जो विश्वास में कमजोर है, उनकी सहलो, ताको बुझे ना, उनके खींच के लाओ, धक्का मार के कलिसिया में। थोड़ी जो चल रहे हैं हिंदी प्रार्थना 10 मिनट की, आधा घंटे की है, शैतान चाहता है कुपियां बुझ जाए। 10 कुमारियों में 5 की कुपियां बुझी थी, उनमें तेल, लेकिन आपको तेल भरना है, घरों में भरना, प्रार्थना करके वचन सुन के यहाँ भी भरना, उन्हें समझाना है। पता है ये थोड़े दिन के रिश्ते हैं, ये रिश्ते खत्म हो जाएंगे। कोई किसी की बेटी है, कोई किसी का पति है, कोई सास है, कोई बहू है। कलाम करना सब स्वर्गदूतों की नाई हो। यहाँ अपना रोल अच्छे से अदा करो, ताकि नाम के साथ उठाई जाए। किसी का पति का रोल है, अपने पति के साथ वफादारी से रहो, ठीक है? कितनी देर सताएंगे हो? क्या खुदा की आंखें नहीं लगी हुई? जब आप झूठ नहीं बोलोगे, सच बोलोगे, मार खाओगे। पता है मारने के बाद जब किसी का पति कोई पत्नी मारता है, तो खुदा देखता है, और एक दिन उसका पति भी बदला जाएगा। जब आप मार खाओगे ना प्रभु के लिए, तो आपका पति जल्दी कर से आएगा। लेकिन उसके विरोध मत करो अपने पति का, उसकी बदनामी मत करो। सच बता रहा हूँ, बेशक वो बुरा है, लेकिन उसके लिए अच्छी बातें बोलो, भली बातें बोलो। मेरा पति कल से अब तू लेकर आएगा, ऐसे बोलो कि मेरा बच्चा तू लेकर आएगा। जिस लोग से आप प्रेम करते हैं उनकी बुराई मत करो, नहीं तो वो क्या कल से आप आएंगे ही नहीं, शैतान नहीं आने देगा। अभी मैंने क्या बताया, 2 चीजों से लोग निकलते हैं। आपका चरित्र देखकर आपका जीवन बदला है तो तुम्हें देखकर कल से आएंगे, नहीं तो आपके द्वारा कोई काम होता है, कल से फाशी द्वारा बड़े काम होते तो आएंगे। 2 ही चीजों से लोगों का जीवन बदलता है, और दोनों चीजों में अब सुनिए, आप कलाम क्या कहता है? मेरे विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। क्या करेंगे? मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं भाषा बोलेंगे, सांपों खाएंगे, नासमान वस्तु पिएंगे, उनकी कोई हानि, बीमारों भाग करके बीमार चंगे हो। ये क्या हमारे द्वारा? तुम्हारे द्वारा नहीं। अगर आप विश्वास करते हो तो तुम्हारे द्वारा भी काम होंगे। अब सवाल ये, काम तो हो रहे हैं, क्या जीवन बदल रहा है? साथ देखो, अगर जीवन नहीं बदल रहा है तो प्रभु से क्या कहेगा? वो तो कहेंगे प्रभु मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकाली, ये काम किया, वो काम किया, बहुत बड़े काम किए। प्रभु कहेगा मैं तुम्हें जानता। किन से कहेगा? जिनका चरित्र प्रभु की योग्य काम तो किए, लोगों को भी ले आए कुछ लोगों को, पर खुद जीवन नहीं बदला।
आज मतलब वो चाहे बहन हो, चाहे भाई हो, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, खतरे में बता रहा हूँ, खतरे से निकल आओ। अपने समझाओ लोगों को, क्योंकि अगर आपके द्वारा चंगे हो रहे, चंगे हमारे द्वारा ये भाई द्वारा में चंगे, मैं अभी क्या कर रहा हूँ, तुम्हारे द्वारा भी चंगे हो जाएंगे। अभी जो राखी बैठी पीछे, जिनकी अभी भाभी आई है कुछ दिन बाद, थोड़े दिन हुए, तो उसमें अभी कल परसों बारिश हुई तेज, उसमें दुष्टात्मा आ गया, वो सर मार दी थी बाल में। इसने खुद घुटने लेकर प्रार्थना करी और दुष्टात्मा छोड़ दी, फ्री हो गई, क्योंकि विश्वास करती है। अब सवाल ये क्या, राखी क्यों बदल रहा है? अगर इससे लोग छुटकारा पाए अच्छी बात, पर राखी बदल नहीं रही है तो खतरे में। क्या सबको बात समझ में आ रही? तो परमेश्वर राखी को नहीं छोड़ेगा, हमें नहीं छोड़ेगा, फास्टरों को तो दो गुना ऐसा दिया जाएगा। तुझे मैंने लोग दिए थे, तूने डांटा नहीं, समझाया नहीं। अगर मेरा फर्ज मैं आपको डांटू, समझाऊं और समझो और डांट भी सुनो, तो जीवन कल नहीं आज ही बदल जाएगा। प्रभु तुरंत काम करता है। जो डांट को सुनते हैं उनके जीवन में परमेश्वर आत्मा तुरंत काम करके दिखाता है, पर जो सुनते नहीं, बैठते, उन्हें कोई बचा सकता नहीं। फिर आपसे कह रहा हूं, तो देखिए अब सबसे बड़ी बात क्या है? अब देखो सबसे बड़ी बात ये देखो, यीशु मसीह ने आपको बुलाया है। कब? जब आप पापी थे, कमजोर थे, निर्बल थे, तब बुलाया उसने। और आप जान भी गए, आपने कई साल से दौड़ भी रहे। पौलुस कहता है ऐसी दौड़ दौड़ो जो हमें इनाम मिले। वो तो कहता है मैंने अपने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ी और मैं तो जानता हूं मुझे जीवन का मुकुट मिलेगा। वो हमारी आपके लिए भी कहता है। आप लोग अगर अपनी, देखिए लड़ाई, हम सब लड़ाई में हैं। अब लड़ाई किससे आपकी हमारी बताने रहा, किससे लड़ाई हो रही है? शैतान से हो रही कि हम आपसे लड़ रहे, तो इसलिए कमजोरी दिखाता है। देखिए मैं आपको फिर बता रहा हूं, अगर कोई व्यक्ति चाहे आपका घर का चाहे हमारे घर का है, वो आपकी बुराई कर रहा है चाहे हमारी कर रहा है, बताओ उसके पीछे कौन खड़ा है? इसलिए समझो, उसके लिए प्रार्थना करो, ना कि जैसे आपस में चाहे हमारे बच्चे बुराई करें, ठीक है, तो आपको लगेगा देखो विवेक तो बुराई कर रहा है, फास्ट नहीं रोक रहे हैं। पता इसकी बजाय आप प्रार्थना करें, हम भी उसके लिए करना, ताकि शैतान देखिए। अब अगर मानो शब्द करो, आपने प्रार्थना की है विवेक के लिए, तो वो दुष्ट आत्मा है, आप बुराई कर रहे हो तो वही दुष्ट आत्मा तुम पर नहीं हो जाएगी। मानते ध्यान सुना, तो दोनों को चाहती है नाश हो जाए। अगर समझदार है विवेक की प्रार्थना को देकर और हम भी प्रार्थना करें, और विवेक मतलब हमारा फर्ज से डांटे, जब पता लग जाए, मान लो ऐसे आपका फर्ज है अपने बच्चों को डांटे और प्रार्थना करें, ताकि वो भी और हम भी सब बचाए जाए। ये भेद की बातें मेरी बहनों, समझ में आ रही बातें? क्योंकि शैतान चाहता है ये मुंह खोले, तुम भी मुंह खोलो, ताकि दोनों में फूट डलवाओ और हम शासन करें। अंग्रेज क्या करने पहले है हिंदुस्तान, जब पहले एमपी एमएलए नहीं तो राजा होते जगह जगह, और अंग्रेजों का काम यही था फूट डालो और शासन, और ये शैतान चाहता है, घर घर में ये चाहता है। लेकिन अगर आपके प्रति विश्वास नहीं करते, विश्वास तुम कैसे करोगे? एक ही काम विवाह, या तो अपना सही दिखाओ कि हाँ पहले जैसे मेरी पत्नी नहीं है, ये तुम्हें मार भी दिया मैं उसको, और झूठ भी नहीं बोलती, पैसा नहीं मांगती, जरूर इसका जीवन बदला हुआ है। फिर पता क्या, परमेश्वर आत्मा के मन बदलने का मौका देगा। इसमें लिखा हुआ है उस शैतान के फंदे फंसे हुए, तुम उनके साथ ऐसा बिहेव करो ताकि वो शैतान के फंदे से छूटे जाए। अगर हम लड़ाई लड़ते रहेंगे वो निकलने वाले नहीं है, और ये शैतान ताकि अपने पति को लड़ते हो। वचन सुनने आते, मान लो आपको पता नहीं आते, तो किसको ज्यादा सहना पड़ेगा? हमें। हाँ, जो वचन सुनता है उसे ज्यादा सहना श्योरली। अब बताओ पास्टर कितना सहना पड़ेगा? अपने घर की, बाकी आपके सबके घर की। कोई फोन करता है, इधर उधर फोन आते हैं। एक दिन मैं आपसे बता रहा हूं आपको, मैं 5 बजे लेटा था, पूरी रात जगा प्रार्थना में, 5 बजे लेटा ही था, और 6 बजे मेरे पास फोन आ गया इन्हीं के गांव से, इनके घर के पीछे रहती है, तो उसमें ना तो मैंने नेट किया था, एक बार नहीं आया, पता कितनी बार? 5-6 बार आया फोन। मैंने मोबाइल साइलेंट लगा के, मैंने उसके एक बार फोन आया, 2 मिनट हटा दिया, क्योंकि कच्ची नींद आई थी, हटा दिया पीछे, फिर लगातार मैंने को उठाया, किसका है? उठाया, मैंने कहा लोग, तब मैंने बोला रवि के घर से पीछे से मैं बोल रहा हूँ, मेरा लड़का है ना बच्चा डर रहा है। मैंने कहा आपके पीछे एकदम धड़के आगे रवि रहे हैं, आप पता है हम अभी क्यों नहीं उठा पाए, मेरा अभी सो रहा है। आपने मुझे पता क्या, मैंने उनको बोल तो दिया, देखो अब बच्ची नहीं रही। मैंने कहा खुद भी आप कितने सालों से प्रार्थना करना चाहिए, उठ लेकर क्यों डरना अभी तक, क्यों मजबूत नहीं हो रही? आपको पता, आप बताइए आप लोग क्यों मजबूत नहीं हो रहे? हाँ, कमियों में से वचन ध्यान न सुने। छोटा बच्चा अगर रो रहा है तो भी लोग मेरे पास फोन करके बताओ मैं किसी किसी से मेरी नींद टूट गई, उसके बाद गली में खड़बड़ करने लगी, नहीं सो पाया, फिर नींद नीचे आ गया। तो पता है अंकुल जी का आपका भाई ध्यान सुनना, उन्होंने ऐसे जगह मकान बनाया है
या कोई डिस्टर्ब करने वाला कोई ना। खेतों में करना है, कहना मेरे कोई पड़ोसी है ही नहीं, अगर एक पैर गिर जाए तो भी आवाज आती है। साइलेंस में जितने शांति प्रार्थना करोगे वही प्रार्थना ठीक होती है। लेकिन आज गलियों में धपड़ धपड़ चारों तरफ से शोर शराबा, और हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना कैसे आएगी? मन बढ़ जाता है, बिल्कुल प्रार्थना नहीं हो पाएगी। इसलिए रात को प्रार्थना करोगे। अब रात को ठंड दबा रही है, नींद दबा रही है। आज हमारी एक कमियां है प्रार्थना में, हम कमजोर हैं प्रार्थना में। जीवन को प्रभु बदल दे, पर परमेश्वर देखिए जितने जगह में ले जा रहा है, उनके जहां भी जिस खड्डे में, चाहे वो लड़ाई झगड़े के कलेश का खड्डा हो, चाहे गरीबी खड्डा हो, चाहे बीमारी खड्डा हो, मतलब ये प्रभु ने भट्टियां बनाई है, लिखा हुआ है इसमें, उस भट्टी में होकर तुम्हें ले जा रहा है। जब आप मान लो कलेश में जा रहे हो, कलेश के बाद भी तू मुझे मानती है कि सबके आपके लिए हमारे लिए, मतलब बहुत आपके घर में लड़ा हुआ है, फिर भी आपने इस मसीह नहीं छोड़ा, तो कलेश की भट्टी तो आपने पार कर दी। ध्यान सुनो ना, अब कलेश भट्टी जब पार हो गई, आप दूसरी भट्टी आएगी, गरीबी का सकती, कर्जे का सकती, और कोई भट्टी आ सकती। वो सारी भट्टियों में से पढ़ने का लिखा हुआ है, ईसाया पढ़ लेना 48, ईसाया 48 में 9 में लिखा हुआ है, मैंने तुझे दुख की भट्टी में डालकर परखा है, तू मेरी महिमा करेगा कि नहीं। आराम नहीं दिया है, और मैं महिमा तुझसे लूंगा, दूसरों की महिमा करने नहीं दूंगा। दुख भी डालेगा, जैसे इजरायलियों को मूसा के साथ ले गया, 10 दिन का रास्ता था, रास्ते में क्या हुआ? ध्यान सुन लेना, उन्हें ठीक से पानी, प्रभु ने जानबूझ के पानी ठीक नहीं किया। तुम पानी ठीक से नहीं पियोगे, उसके बाद मेरा धन्यवाद करोगे कि नहीं, मेरे पीछे चलोगे कि? वहां लिखा हुआ है व्यवस्था 8 में लिखा हुआ, पढ़ना, मैंने तुम्हें भूखा रख के परखा, प्यासा रख के परखा, तुम मेरे पीछे भूखे में चलोगे, प्यासे में चलोगे कि नहीं चलोगे। ध्यान सुनना। अब ये देखो, पहले प्रभु ने बड़े काम किए, मिस्र में अंधेरा किया, इजराइल पर उजाला किया, मिस्र के सारे पैरों के मार दिए और अपने पैरों के बचाए, ठीक है ना, उनका सब कुछ तबाह कर दिया, उनके देवताओं को मार, सब कुछ लिखा हुआ है। उसके बाद तुम्हें समुद्र में से सूखी भूमि बनाकर तुम्हें बचा लिया, उनके तुम्हारे शत्रुओं को भी डुबोकर, इतने बड़े बड़े काम करते हैं। अब रास्ता में सफर में तुम्हें पानी ठीक नहीं मिल रहा है, अब तुम क्या करें? मूसा तुम यहाँ का क्यों गया मारने के लिए जंगल में? हम तो वहीं ठीक थे, कहाँ फिरौन पीछे ना बंदी थे, वहीं ठीक थे, मीठा पानी मिल रहा था, लेकिन यहाँ मीठा पानी नहीं मिल रहा। कुड़ कर रहे हैं मूसा को, मेरे बच्चे लूट जाएंगे और हमें जंगलों में लोग मार देंगे। अरे भाई, तुम्हारे बैरियों को मार दिया, तुम्हारे आंखों के सामने, तुमने अपने शत्रु को मरने देगा, तो तुम्हें मारने के लिए खुदा लाया? अकल तो होनी चाहिए, कहाँ गई इनकी अकल? तो आज बहुतों को अकल मारी जा रही। मेरी बहनों ध्यान से सुनो, इसी से हम जय पाएंगे, इसी से हार जाएंगे, इसी से शैतान को हरा देंगे। अगर इसी से तुम हार भी सकते हो और इसी मन से उसे हरा सकते हो, तब क्या हुआ? जब खुदा को गुस्सा आई बार बार, जंगल में ढेर कर दिया, एकदम आग देगी, इधर आग देगी, एक दिन में कहीं इधर बड़े, देखो बड़े बड़े काम खुदा आपके लाख में कर दिया। आपको हमें मान लो, अब देखिए कोई बहन बहुत बड़ी बीमारी से निकली, तो क्या वो रोटी नहीं देगा? क्या तुम्हारा कर्जा नहीं खत्म करेगा? क्या तुम्हें रिश्ते नहीं देगा? सब कुछ उसके हाथों में है तो है, लेकिन अब सवाल ये है, क्या उसकी महिमा जैसे में करने चाहिए वैसे कर रहे हैं? जैसे अभी मान लो हमने टुकड़ों कर दिया, उसके बाद फिर महिमा करने जा रहे हैं, या टुकड़ों किया तो पहले सॉरी मांगा, क्या रोए इसके आगे? क्या पश्चाताप किया? अगर हमने टुकड़ाया प्रभु को या किसी बुराई करी, तो क्या रोए इसके आगे? प्रभु मैं क्षमा चाहता हूँ, क्षमा कर, मुझे किसी बुराई करना चाहती। जब आप रोते तुम्हारा नया मन खिला देता है। जब हम रोते नहीं, प्रार्थना ऐसे शुरू कर देते हैं, प्रार्थना उसके पास नहीं जाएगी। जब आप रोते गिड़गिड़ाते, प्रभु मैं दोबारा किसी बुराई नहीं करना चाहता, मैं करूंगी मैं करूंगा, मुझे नया मन दे, जब आपके आंसू टपकते, खुदा दोबारा नया मन करता है। आज लगातार सकता, उस समय मूसा के द्वारा परमेश्वर ने 2 ही को बचाया था। पता आपको, कनान देश 2 ही लोग पहुंचे थे जो 40 साल के थे, चलते चलते जंगलों में 80 साल के मरे। पढ़ना, यूसुफ कालेब 2 लोग पहुंचे, पर बच्चे जो खतरे बता रहे थे, मेरे बच्चे डूब जाएंगे, उन बच्चों को सबको बचा दिया। तो आप बताओ, विश्वास के साथ साथ हमें कर्म करना बहुत जरूरी है। इस सिद्ध व्यवस्था को अपने जीवन में लगातार इस नियम का फॉलो करना है, पढ़ना है। अगर हम इसे पढ़ेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, चलो जो बहन पढ़ना नहीं आती उन्हें सुनना बहुत जरूरी है। नहीं तो तुम्हारा, देखिए क्या कह रहा प्रभु, तुम्हारे घर के लोग बैरी, अब तुम्हारा पति रोक रहा है कैल्शियम नहीं जानते, इसका मतलब क्या है? वो बैरी नहीं और है सगा पति। अब बताओ, प्रभु नहीं चाहता खड्डे करे, लेकिन यीशु मसीह ने, आप पढ़ लेना, नए नियम लिखा हुआ है,
इस संसार में ठोकरें तो आएंगी, पर हाय किस पर जो तुम्हें रोक रहा है कल से हमारे। अब मान तुम्हारा पति है तो खुदा इसलिए क्या कर रहा है, देर लगा रहा है, पर वो चाहता तुम्हारे पति ले रहा है। नहीं तो ऐसे व्यक्तियों में लिखा हुआ है गले में बड़े पाठ शक्ति का बांध कर गहरे समुद्र दो मेरे बच्चों को आगे बढ़ने सो रहा है। अगर मान लो कोई बहन या यीशु मसीह आने के बाद 4 साल बाद 8 साल बाद दोबारा मूर्ति पूजा जाती तो खुदा कितना दुख होता है, बड़ा बड़ी होता नहीं होता। लेकिन आपके मुंह से क्या निकला है, कुछ भी हो जाए मैं यीशु मसीह नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगी, ठीक है, ये तो खुदा आपसे खुश है, आप नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन एक काम और करो, अपने पतियों की नंगी दिन लगाने सबके नंगी दिन वो अपना मुंह बंद कर लो। क्या करेंगे ज्यादा, एक मारे 2 बार मारे 3 बार मारेंगे। गवाहियां बहुत सुनी मैंने, पता है जिनके पति नहीं बदल रहे, जब औरतों ने अपनी पतियों को मार खाई, कुछ दिन बाद कल से मांगी खुदा लेकर आ गया। हाँ ज्यादा तो क्या करेंगे, मारे खर्च नहीं देंगे, 1 साल नहीं 2 साल नहीं, कब नहीं देंगे। खुदा बहरा नहीं है, खुदा की आंखें हैं, वो नंदा भी नहीं, उसका हाथ छोटा भी नहीं, कहता मूसा से मेरा हाथ छोटा नहीं हो गया, देख अब मैं वो काम करने दिखाऊंगा जो तुम कह रहे नहीं होगा। देखा है? तो इसलिए हम सबको ये सुनिश्चित व्यवस्था दी, एक तो बाइबल पढ़ना मत छोड़ो, प्रार्थना करना मत छोड़ो, और हर दिन अपने मन को ताजा रखो। किसी के लिए कड़वाहट आने मत दो, कड़वाहट तो आएगी, शैतान डालेगा, लेकिन कड़वाहट हटाने वाला वचन हमारे साथ है। इसका मनन करें, इसमें अपने मन में चलाएं। यूसुफ ने क्या कह दिया, मेरी व्यवस्था, परमेश्वर क्या कहा, तेरे चित्त से कभी उतरने, इसी में आप ध्यान रखें। अब चलो दिन में आप बाइबल पढ़ते हैं, वचन सुनते हैं, रात में जब सो जाते हैं, शैतान तब भी तो बुरे बुरे विचार डालता है, बुरे बुरे सपने डालता है शैतान। अब देखिए इन सब पर मैं जय पानी, प्रभु क्या कह रहा है, जो इन सब पर जय पाएगा वही मेरे साथ स्वर्ग में मैं हराना है भाइयों को। सच में बहुत बड़ी बात है जो आपको मैं मौका मिला है, लेकिन प्रभु ने ये भी देखो सारी बातें जानते, ये रास्ता तंग है, ये रास्ता सकरा है, ये रास्ता कैसा तंग है। इस रास्ते चलते चलते कई बार हम तंग हो जाते हैं, कई बार लोग सुसाइड करना मांगते हैं। देख लो बहुत गवाहियां हैं, आज बहुत से लोग सुसाइड करना मांग रहे हैं, आज बड़े बड़े फास्ट में बैठे। जब शुरू मुझे कलिसिया मिली, उससे पहले जब निजाम नहीं जाता था कि एक बार तो मैंने साइकिल उठाई, मैं साइकिल उठाऊं, जब कलेश नहीं सह पा रहे तो मैंने साइकिल उठाई, मैं जा रहा हूँ रेल से कटने के लिए, मैं गया था। लेकिन वहां जब रेल से कटने गया, वहां बहुत से लोग भीड़ खड़ी, तो मेरे मन में आया चल आज रहने दे, अगली बार हम तो कट जाऊंगा, फिर अगली बार कटने में गया। तो ये चीजें हैं हमारी मिशन कितनी बार दी, मरने के लिए, खुदा ने मरने के लिए नहीं जिंदा रहने के लिए बुलाया, ये तुम्हें पहचानना है। तो आप देख लो हमारे बेबे ने जहर खाया, क्या मरा, उसने तो जहर खाई ज्यादा मरने के लिए व्यवस्था। मैं तो प्रार्थना दे रहा हूँ, रात के 9 बज रहे, उसके मुंह से झाग निकल रहा, मेरे पास हो गया, मैं प्रार्थना करने वाला था, हाथ उठा के प्रार्थना शुरू कर रहा था, तब तक घंटी मिल गई मोबाइल, मैंने कहा उठाई दो प्रार्थना बात करो, मुझे फोन आ गया। बड़ी बेटी बोल रही पापा विवेक ने जहर खा लिया है, इसके मुंह से झाग निकल रहा है, कुछ बोल नहीं रहा है, काफी देर से प्रार्थना भवन पड़ा है, पुराना मकान था, ये वाला कमरा था पीछे वाला। तो मुझे बहुत गुस्सा आई, मैंने कहा जिसे मरना है मरने दो, और बड़ी प्रभु का काम ऐसे ही बोल बोला, चिल्ला फोन पे, मोबाइल काट दिया, बैग पकड़ दिया, वहां प्रार्थना मैंने शुरू कर दी, घंटी बजती नहीं, मैंने उठाई नहीं। फिर वहां प्रार्थना करते 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 9:45 बजे वहां से जब मैं निकले प्रार्थना करके, और कुछ बहनें जानती हैं, उनका नाम देखो मैं भूल रहा हूँ, वो बहन अभी तक हीरावती, अब हीरावती जानते हो, टुकड़ाबाद हीरावती जानते हो, उनके घर प्रार्थना करा कई साल पहले जब मेरे पास कलिसिया नहीं थी, यहाँ कुछ दिन ज्यादा छोटी प्रार्थना लेते थे, तब की बात कर रहा हूँ। अब सुनिए वहां से जब मैं निकला, मैंने प्रभु मैं घर जाता हूं, मैं अपने बच्चे की प्रार्थना नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, और मैंने खाना पीना, सच बता रहा हूं प्रभु हमारे साथ है, जैसे मैं उस समय बोल रहा वैसे आज बोल रहा हूं। जब मैं बोला, घर आया, मई का महीना था, आया घर में भीड़ लगी थी और बेटे नहा रहा था, गली वाले सब अंदर थे, मैंने कहा क्यों भीड़ लगाते आप लोग, कह रहा तुम्हारे बच्चे ने जहर खा लिया। मैंने वो ठीक है, कहा हाँ ठीक है, मैं अपने घर में जाओ, वो सब घर चले गए। और उसके बाद छोटा था वो, एक ही गीत गाता था, पल्ले तेरा फट गया भाई, और शैतान उसे मारने के लिए प्लान बना रहा था, लेकिन क्या उस समय परमेश्वर ने उसे मरने दिया, गीत गाने के लिए बुलाया। ऐसे अपने बच्चों को सच बता रहा हूं, कुछ भी घटना घट रही है, घटने दो, उस बात में बढ़ाइए, लेकिन आप खुदा से प्रेम में बढ़ते जाओ, प्रार्थना में बढ़ते जाओ, भजन बढ़ते जाओ। क्या लिखा हुआ है, जो खुदा से प्रेम में बढ़ेगा, प्रेम रखेगा, सारी बातें मिलकर, इसलिए प्रार्थना पढ़ो मेरी बहन।
यही कहूंगा, वचन पढ़ो, प्रार्थना पढ़ो, क्षमा करो लोगों को हर दिन। आपको कब तक क्षमा करूं भैया? कल से ये हो रहा है, घर में ये हो रहा है, कब तक क्षमा करूं? पथरस कह रहा है, प्रभु मैं अपने भाई को कितनी बार क्षमा करूं? क्या 7 बार था? नहीं, जब तक वो गलती करे तेरे पास क्षमा मांगने आए, तुझे क्षमा करना पड़ेगा। 7 से 70 गुना कर दी। बताओ क्या करेगा? चुप हो गया, क्षमा करना पड़ेगा। तो ये राज क्षमा करने वालों के लिए है। क्षमा करेगा उसे भड़क दिया जाएगा, जो क्षमा नहीं करेगा वो तो नासी हो जाएगा। सबका बताओ कितनी बड़ी बेदारी अगर आप ला सकते हो अपने द्वार, अपने घर में। लेकिन शैतान कुछ भी कर ले। एक बंदा आप पता कितने कीमती है? 1000 व्यक्ति बराबर है प्रभु की निगाह में। उड़ीसा में जब वो लोग मरे थे, अभी की वीडियो आई, देखे वीडियो जला के भेजे। उड़ीसा में एक पूरी फैमिली को जला दिया था। आज भी जिस संस्था को चला रहे थे उनसे सेवा हो गई। तो आप अगर यहाँ से हम छोड़ के चले भी जाएंगे, अगर भलाई के कोई में मार भी दे तो भी खुदा का काम बंद नहीं हो जाएगा। सब बताओ ऐसा काम करके जाओ ताकि तुम्हें लोग याद करें। खुदा को छोड़, लोग याद करें, उनको याद करें लोग। पता उनको वहां भी गवर्नमेंट ने, नेताओं ने वहां उनको जीवन वहां उनको संस्था चेक किया। लोगों ने पता क्यों मारा था? आरएस वालों ने मारा था, लोगों को जलाया था। जब चेक किया धर्म चेंज करके, वहां कोई धर्म चेंज नहीं हो रहा था। वहां कोड़ियों को सेवा हो रही थी, आश्रम का सेवा कर रहे थे, संस्था बना रखी थी। और आज शैतान नहीं चाहता आप किसी सेवा करें, आप भलाई करें। लेकिन आपको हमें भलाई करने के लिए, सेवा करने के लिए बुलाया गया है। प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? मुझे सेवा करने के लिए नहीं, तो सेवा मतलब कराने के लिए नहीं, करने के लिए है। बताओ हमारा बाप जब हमारे अपने यीशु मसीह अपने चेलों की सेवा करता रहा, और वो हम क्या करना चाहिए? जिस कलीसिया में किसी भी कलीसिया में जो छोटा बनेगा उसे उठाया। और सवाल ये, छोटा क्या बनना चाहते हैं? बहुत जरूरी है, क्योंकि यीशु मसीह ने नियम ऐसा रख दिया, बड़ा वही होगा जो छोटा बनेगा। चाहे वो बाल के रखेगा, जानते हो? अब निकोदेमुस बूढ़ा हो गया, ये प्रभु पास आता छिपे, वो सब बातें नहीं समझ पा रहा है। पर आपको हमें समझ दी गई। जो कौन नहीं समझ पा रहा है? जिसके पास पवित्र आत्मा नहीं, आपके पास हमें पवित्र आत्मा दिया गया है। इसलिए क्या करें? एक दूसरे के हर दिन सह लें और पिता की इच्छा पूरी होती चली जाए। जिसलिए बुलाया है वो बुलाहट पूरी। और सुनिए, दिक्कत क्यों आती है? ध्यान सुना, हमारे लाइफ में, आपके घर, हमारे जीवन में ताड़नाएं, ये दिक्कत क्यों आती है? जब उसकी हम सुनते नहीं हैं और जैसा वो चाहता चलते नहीं है, इसीलिए कई तरीके की दिक्कत आती रहती और जाती रहती। आप बताइए, देखिए साफ कह रहा है, जिसे मैं पुत्र बनाता हूं उसे बोले। अगर हम नहीं ठीक चलेंगे तो परमेश्वर वो तो ठीक करना चाहता है। हाँ जानता तो वो जाने, तभी भट्टी आ रही है। अगर हम एक भट्टी में जाने से हम सिद्ध हो जाएंगे तो उसे दूसरी भट्टी में ले जाने की क्या जरूरत है? जब कमी रह जाती तब यहाँ से निकाल भाने जाता है, वहां से वहां हटा के। अब उसमें देखो मेरे पास टाइम पूरा हो गया, 10 मिनट 5 मिनट हो गए। उसमें लिखा है, एक बच्चे निकाल बंद करते हैं, एक में निकाला है 48 अध्याय, और उसका पढ़े जरा 11 से 48 यिर्मयाह, और उसका 11 से पढ़ें। आओ ओ माँ बचपन ही से सुखी है, उसके नीचे तलछट है, वह एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उड़ेला नहीं गया और ना बदवाई में गया, इसीलिए उसका स्वाद उसमें स्थिर है और उसकी गंध ज्यों की त्यों बनी रहती है। इस कारण यहोवा की यह वाणी है, ऐसे दिन आएंगे कि मैं लोगों को उसे उड़ेलने के लिए भेजूंगा और वे उसको उड़ेलेंगे, और जिन घरों में वह रखा हुआ है उनको छूछे करके फोड़ डालेंगे। तब जैसे इज़राइल के घराने को बेतेल से लज्जित होना पड़ा, जिस पर वे भरोसा रखते थे, वैसे ही मोआबी लोग कॉमर्स से लज्जित होंगे। बस ब्रेक लगाइए। तो देखिए, आज अगर आपकी लज्जा हो रही है, ध्यान सुनना मेरे तरफ देखो, सुनो, यीशु मसीह की क्या लज्जा नहीं हुई? जबकि वो प्योर था, परफेक्ट था, नहीं था? हम तो परफेक्ट हैं ही, नाम थे, तो हमारी तो बदनामी होना जरूरी है।
यहाँ साफ लिखा है जब वो लज्जित होंगे तब सुधार तब आएगा। एक घड़े से दूसरे घड़े में उड़ेला जाना जरूरी है, पर मुआबी लोग उड़ेले नहीं गए थे, उनके दिन उन्होंने सुख काटे थे, कभी दुख उनके जीवन में आया ही नहीं। तो प्रभु क्या कह रहा है, अब उनके जीवनों में दुख भेजूंगा, घड़े को फोड़ूंगा और उन्हें लज्जित होना पड़ेगा। जैसे इजराइल को पहले बेहतर से इसमें लिखा हुआ किससे लज्जित होना पड़ा था, वैसे ही उनको भी लज्जित कामों से होना पड़ेगा। तब मुआबियों में उनकी गंध जो पहले वाली थी वो रहेगी, साफ होगा। कलेशों में क्या कर रहा है, हमारी सफाई कर रहा है। कलेशों में अगर आप हम हैं, कलेशों में कालाम में लिखा हुआ है रोमियो 5:3 में, कलेशों में भी घमंड बनाए रखना। कलेश से धीरज, धीरज क्या बताना है, एक फल है आत्मा। अब वो कलेश में जाके तब आएगा, वहां लिखा हुआ कलेश से धीरज, धीरज से आशा, आशा से लज्जा नहीं होगी, आशा तेरी पूरी की। कलेशों में इसलिए प्रभु ने कहा है, रोमियो 9 में लिखा हुआ है, उसमें क्या लिखा हुआ है, क्या कलेश, क्या उपद्रव, क्या महामारी, क्या जोखिम, क्या तलवार, क्या ऊंचाई, क्या गहराई, क्या स्वर्गदूत, क्या प्रधानता, सृष्टि की कोई भी वस्तु, यीशु कह रहे हैं मेरे प्रेम से तुम्हें अलग नहीं कर। मतलब ये चीजें आएंगी सही, पर इसमें निकल कर मेरे पास आओगे प्योर होकर आओगे, देख रहे हो। तो अब कलेश में हरा नहीं सकता, जो खुदा के चुने हुए हैं ना उन्हें कलेश में नहीं आना पाएगा। इसलिए बेहतर ये है कि प्रार्थना में समय बढ़ाओ, ताकि कलेश जो कई साल से चल रहा है वो खत्म हो जाए। अब सवाल आपको, मैं तो अकेले घर में हूं, क्या करूं, अकेले प्रार्थना करूं भाई, खुदा उन्हें निकाले चाहे बाद में निकाले, पर तुम्हारा तो जो खुदा चाहता है वो तो बना देगा। हम जब प्रार्थना में रहेंगे, वचन में रहेंगे, हर दिन प्रार्थना करेंगे, वचन बने रहेंगे, सहते रहेंगे, तो हमारे अंदर जो कमियां है वो खुदा निकालने में आसान होगा उसे। अब हमारी कमियां ना निकले, और जो आशीष आज मांग रहे हो तुम्हें आशीष भेज जाए। अब्राहम को देखो 75 साल में पैदा किया प्रभु ने, तुझे औलाद दूंगा, पर 100 साल औलाद क्यों दी, क्या कहा उससे, तू मेरे पीछे चल और सिद्ध। अब्राहम भी सिद्ध हो रहा था, और आज हम सब सिद्ध हो रहे हैं, और काफी हद तक सिद्ध हो गए। इस बात की जो कमियां रहेंगी खुदा वो भी नहीं, कमियों में नहीं कीने देगा, वो पूरा प्योर करेगा। सर्वसिद्ध आने वाला है, और हम 30 गुना 60 गुना या 100 गुना जो भी हम भरेगा खुदा। क्या लिखा हुआ है, मैं बस बंद कर रहा हूँ, पवित्र आत्मा से बंद करो, ताकि छुटकारे वाले दिन ऐसा ना हो। अब पवित्र आत्मा कौन सोच कर रहा है, जो अपनी चालों को सीधी नहीं कर रहा, नशा नहीं छोड़ रहा, व्यवसाय नहीं छोड़ रहा, इधर कान से वचन अंदर जाने नहीं दे रहा। पवित्र आत्मा तो आ गया, पर पवित्र आत्मा बढ़ने दे रहा, शोकित कर रहा उसे। जब हम कोई पाप करते हैं, आप देखो, आप अंदर से काय होते नहीं होते, किसी को आप गाली देते हो, फिर कैसा आपको लगता है, मैंने क्यों गाली दी थी, सॉरी, वो टिड्डे काम से निकलने लगते हैं। तो समझ लो पवित्र आत्मा आपका बढ़ रहा है। अगर आप गाली देते रहते हो और फिर भी शोक नहीं करते हो, और आप क्षमा नहीं मांगते हो, कि पवित्र आत्मा बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है। पवित्र आत्मा जब बढ़ेगा, जब यीशु आएगा, आसानी से आपको ले प्रभु सबको आशीष दे। आइए हम गीता करेंगे। यीशु मसीह प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, विश्वास के द्वारा मेरा और मेरे घराने का उद्धार हुआ है। मैं प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नहीं होगी। मैं प्रभु यीशु मसीह में बुद्धिमान, धनवान, आशीषित, सामर्थी, जयवंत से बढ़कर यीशु मसीह प्रभु जो आप सामर्थ्य देते हैं, मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। तेरी कोड़े खाने से, तेरी मार खाने से मैं चंगा हो गया। तेरे नाम की जय, तेरे लहू की जय, यीशु मसीह के महान नाम में आमीन।